जादूगर ने जानबूझकर अपने हाथ का गुब्बारा छोड़ दिया, जिससे वह सीधे आसमान की ओर उड़ गया। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। गुब्बारा अचानक बहुत तेजी से बड़ा हो गया और फिर उड़कर जादूगर के पीछे की दिशा में चला गया। इस समय जादूगर ने बहुत चौंका हुआ चेहरा बनाया, जिससे उसने आसपास के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बगल में खड़ा बैंक का सुरक्षा गार्ड भी यह नजारा देखने चला आया। जैसे ही समय सही लगा, उस आदमी जादूगर ने जल्दी से 2 धुएं के बम फेंके और गायब हो गया। इस वक्त सुरक्षा गार्ड की नजर अब भी गुब्बारे पर ही टिकी हुई थी। जैसे ही धुआं छंटा, सबने देखा कि गुब्बारे के अंदर जादूगर की छवि नजर आ रही थी। यह दृश्य देखकर गार्ड वहीं हैरान रह गया। सभी को लगा जैसे वह सचमुच गुब्बारे के अंदर चला गया हो, लेकिन असल में गुब्बारे के अंदर एक प्रोजेक्टर छिपा हुआ था और जादूगर पहले ही मैनहोल खोलकर सीवर के रास्ते नीचे उतर चुका था। वह बैंक के टॉयलेट की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया और बिना कोई आवाज किए बैंक के भीतर पहुंच गया। बैंक मैनेजर डर के मारे अपने हाथ से गहने गिरा बैठा। जादूगर ने झटपट उसे काउंटर पर धक्का दिया। उधर बैंक के दरवाजे पर खड़ा गार्ड अब भी गुब्बारे को ही देख रहा था। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि बैंक के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर वह आदमी जल्दी से कुछ हीरों को उठाकर अपनी जेब में भरता है और उसी सुरंग के रास्ते वापस भाग निकलता है। सीवर के रास्ते वह जल्दी ही वहां से निकल गया। जब तक बैंक मैनेजर होश में आया, वह दौड़कर अलार्म का बटन दबाना चाहता था, लेकिन उसका हाथ छोटा था और बटन तक नहीं पहुंच पाया। वह जमीन से एक गहनों का डिब्बा उठाता है ताकि उससे बटन दबा सके, लेकिन उसी समय चोर फिर से ऊपर जमीन पर लौट चुका होता है। जब अलार्म की आवाज गूंजनी शुरू हुई, तब तक चोर पहले ही गहनों के साथ गायब हो चुका